फंक्शन है वो दो हिस्से में डिवाइड हुआ है, एक है सिंगल रो फंक्शन, दूसरा है मल्टी रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन जो है फर्दर डिवाइड हुआ है आपका कैरेक्टर फंक्शन, नंबर फंक्शन, डेट फंक्शन एंड कन्वर्जन फंक्शन। तो हम लोग अभी तक जो है हम लोग कैरेक्टर फंक्शन, नंबर फंक्शन एंड डेट फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी हम लोग का बचा क्या, क्या बचा, कन्वर्जन फंक्शन, राइट। कन्वर्जन फंक्शन मीन्स हम लोग का जो एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप को हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन फंक्शन। दैट डजंट मीन कि आप कुछ भी लिख दोगे और बोलोगे इसको कन्वर्ट कर दो दूसरे डेटा टाइप में। फॉर एग्जाम्पल आप अगर लिखोगे ABCD एंड बोलोगे इसको नंबर डेटा टाइप में कन्वर्ट करो, देन इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप लिखोगे सिमिलरली PQR एंड बोलोगे उसको डेट डेटा टाइप में कन्वर्ट करो, डेट डेटा में, देन इट्स नॉट पॉसिबल। तो क्या यहाँ पे हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं कि कन्वर्जन फंक्शन फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, तो व्हाट उसका मीनिंग क्या है। क्या होता है कभी कभी हम लोग डेटा जो देते हैं, नंबर हम लोग देते हैं एंड नंबर हम लोग के हिसाब से वैलिड रहता है, ओरेकल के हिसाब से इनवैलिड रहता है। ओके, ओरेकल इसको कैरेक्टर जैसा ट्रीट करता है बट हम लोग उसको नंबर जैसा ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे इस तरह से कुछ लिख रहे हो, देन नंबर के लिए ये हो गया आपका कैरेक्टर, नंबर सॉरी ओरेकल के लिए ये हो गया कैरेक्टर, लेकिन हम लोग के लिए तो ये नंबर है। बिजनेस भी बोलेगा यस दिस इज ए नंबर। तो आप ऐसे ओरेकल को कैसे कन्विंस करोगे कि ये नंबर है। आप ह्यूमन बीइंग हो, आप कन्विंस हो जाओगे या फिर कोई भी कन्विंस हो जाएगा, बट मशीन सॉफ्टवेयर को कन्विंस करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर ओनली अंडरस्टैंड, सॉफ्टवेयर के लिए नंबर कौन सा है, ये वाला, ମୁଁ କହିବି उसके लिए ये नंबर है। ओके, ନା ନା ମୁଁ उसके କହିବା लिए କଥା ये नंबर है, उसके लिए ये नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉमा आ रहा है। ओके, तो ओरेकल के लिए ये कैरेक्टर है। हम लोग के लिए दोनों बोथ बोथ नंबर है, लेकिन ओरेकल के लिए ओनली ये वाला नंबर है, बिकॉज इन विच देयर इज नो स्पेशल कैरेक्टर। इसमें स्पेशल कैरेक्टर है तो इसको ये कैरेक्टर करके कंसिडर कर देगा कौन, ओरेकल। फिर सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, हम लोग अगर यहाँ पे सपोज इस तरह से कुछ देते हैं, देन इसको हम लोग डेट बोलते हैं, ओरेकल भी डेट बोलता है। बट पवन में अगर आप सेम चीज को कुछ इस तरह से दोगे, देन ओरेकल इसको बोलेगा कैरेक्टर। ओके, अगेन ये एक वैलिड डेट नहीं है आज पर ओरेकल। तो अभी जो हम लोग का भी डिस्कशन हुआ उस हिसाब से ये एक कैरेक्टर है ओरेकल के लिए, ये एक कैरेक्टर है ओरेकल के लिए, लेकिन हम लोग के लिए ये डेट है, ये नंबर है। तो ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपका एक स्ट्रिंग जो कि वैलिड नंबर कंटेन कर रहा है, या फिर एक ऐसा स्ट्रिंग जहाँ पे वैलिड डेट कंटेन कर रहा है, आप उसको कन्वर्ट करोगे, आप उसको आप उसको कन्वर्ट करोगे ताकि आपका जो है डेटाबेस उसको एक्सेप्ट कर सके। ओके, एक सेकंड, थोड़ा सा लाइन पर। भाई ये जो बम में मैंने आग लगाई है, इसका धमाका देख के आप डर जाओगे, बोलोगे भाई ये कौन सा बम है और कहां से लेके आए हो।
ओके, तो हम लोग यहाँ पे जो हम लोग कन्वर्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा कैरेक्टर स्ट्रिंग ये या फिर ऐसा स्ट्रिंग जिसमें एक वैलिड नंबर है, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे ओरेकल के हिसाब से, ओके? या फिर आप इसको लॉजिकली बोल सकते हो, ये जो कन्वर्ट हुआ यहाँ पे ये वाला इस तरह से, तो इसको आप बोल सकते हो char to नंबर, ओके? सिमिलरली यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, char to डेट। तो आपका या फिर आप बोल सकते हो varchar2 से डेट, varchar2 से डेट, varchar2 से नंबर, ओके? जो कि आपका इस तरह से कन्वर्ट होके आ रहा है और यहाँ पे इस तरह से कन्वर्ट होके आ रहा है। मान लीजिए आपको एक सिनेरियो दे रहा हूँ, आपका एक यहाँ पे यूजर है, यूजर को पता है ना, यूजर हमेशा यूआई के थ्रू, यानी कि उनको एक इंटरफेस दिया जाता है, उसके थ्रू वो लोग डेटा इंसर्ट करते हैं। सुनाई दे रहा है ना? हेलो? हाँ सर। ओके। जैसे आप कोई फॉर्म वगैरह मतलब फिलअप करते हो, कोई फॉर्म जब आप फिलअप करते हो तो आपको कुछ डेट उनके फॉर्मेट के हिसाब से देना पड़ता है। आप डेट या फिर नंबर आप वो फिलअप कर दिए, लेकिन ओरेकल तो बैकएंड में आप सिंस यू नो ओरेकल, आपको पता है इस तरह से फ्रंट एंड में आप दे दोगे यूआई के थ्रू, लेकिन बैकएंड में ऐसे ही इंसर्ट होगा। तो वहाँ पे कुछ कन्वर्जन फंक्शन रहेगा जो कि कन्वर्ट करके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, वैल्यू सेम रहेगा, बट बस फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, ठीक है? अगर मान लीजिए आप एक यूजर हो, आप इस तरह से इंसर्ट किए हो, बट डेटाबेस में एक्चुअली इस तरह से इंसर्ट हुआ है, आप जब सिलेक्ट करके देखना चाहोगे तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, ये डिस्प्ले हो या फिर ये डिस्प्ले हो? यूजुअली आप अगर इस फॉर्मेट में इंसर्ट किए हो, तो आपको जब डिस्प्ले होगा, कौन से फॉर्मेट में डिस्प्ले होना चाहिए लॉजिकली? आप जिस फॉर्मेट में दिए हो उसी फॉर्मेट में आप एक्सपेक्ट करोगे या फिर ओरेकल के फॉर्मेट में? ओरेकल के हिसाब से। ओरेकल के हिसाब से नहीं, बिजनेस जिस फॉर्मेट में देता है वो एक्सपेक्ट करता है, उनको थोड़ी ना पता है ओरेकल क्या कर रहा है बैकग्राउंड में। तो वो तो जो जो जिस तरह से वो लोग जिस फॉर्मेट में इंसर्ट किए हैं, उनको उसी फॉर्मेट में उनको चाहिए कि उसी फॉर्मेट में उनको डिस्प्ले हो जाए। तो ये मान लीजिए आपका यूआई से आपके डेटाबेस को फ्लो है, ओके? ये एक फ्लो है यूआई यानी कि यूजर इंटरफेस से डेटाबेस। तो आपने इस तरह से इंसर्ट किया और आपका डेटाबेस में जाके ऐसा इंसर्ट हो गया। लेकिन जब आपका रिवर्स फ्लो होगा, यानी कि डेटाबेस से यूआई, तो उस टाइम आप जिस फॉर्मेट में दिए थे उसी फॉर्मेट में आपको दिखाई देना चाहिए, यानी कि आपका डेटाबेस में इस फॉर्मेट में है और आप कुछ ऐसा यूज करोगे जो कि इस फॉर्मेट में आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो फंक्शन यूज होता है इसे बोलते हैं हम लोग, जो भी है वो डेट से, जो भी फंक्शन यूज होगा वो क्या करता है, डेट से varchar2 में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली नंबर के केस में नंबर टू varchar2 में कन्वर्ट होगा, रिवर्स, ओके? रिवर्स होगा। तो यहाँ पे जो वैलिड इनवैलिड हम लोग बोल रहे हैं कि डेटाबेस नहीं लेगा, उसको उसके फॉर्मेट में करना पड़ेगा, तो ऑल दोस थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, नंबर एंड डेट। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं डेट जो है ओरेकल अपने हिसाब से लेता है अपने फॉर्मेट में। नंबर भी हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, नंबर ओरेकल के हिसाब से नहीं होगा तो वो बोलेगा इनवैलिड नंबर। लेकिन कैरेक्टर के बारे में तो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स कैरेक्टर में कोई वैलिड इनवैलिड पॉइंट नहीं है। आप ऐसा कुछ बोलो जो कि कैरेक्टर में इनवैलिड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस वन ऑल्सो कैरेक्टर, दिस वन ऑल्सो कैरेक्टर, दिस वन ऑल्सो कैरेक्टर। तो कुछ भी ऐसा डेटा नहीं है जो कि आपका कैरेक्टर में वैलिड इनवैलिड होगा। ये भी कैरेक्टर में जाएगा, इस तरह से आप अगर लिखोगे ये भी कैरेक्टर है, ये अगर लिखोगे ये भी कैरेक्टर है, तो नथिंग इन कैरेक्टर डेटा टाइप इज इनवैलिड। तो ओनली इनवैलिड वैलिड जो होता है ओरेकल के पॉइंट ऑफ व्यू से
वो है आपका डेट एंड नंबर। तो डेट नंबर के लिए आपको कन्वर्जन चाहिए। ओके, अगर यूजर अपने फॉर्मेट में दे रहा है तो नंबर को आपको कन्वर्ट करना है ओरेकल के फॉर्मेट में, और ओरेकल से यूजर को अगर डिस्प्ले करना है तो ओरेकल के फॉर्मेट से यूजर के फॉर्मेट को कन्वर्ट करना है। द फंक्शन कन्वर्ट्स वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, जो हम लोग डिस्कशन किए। कैरेक्टर डेटा टाइप आर ऑलवेज वैलिड फॉर ओरेकल, बट प्रॉब्लम विथ नंबर एंड डेट डेटा, प्रॉब्लम हम लोग का किस में है, डेट एंड नंबर में, they need conversion. So invalid state of number and date should be, invalid state of number should be converted into valid state or vice versa, या फिर उसका रिवर्स। टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, तो हम लोग का टाइप्स ऑफ कन्वर्जन है दो तरह का है। एक है इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो कि ओरेकल अपने आप कन्वर्ट कर देता है, वो कौन सी सिचुएशन में वो बोलूंगा आपको। और एक है एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन जो कि हम लोग करते हैं बाय यूजिंग सम फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन को यूज करके हम लोग फोर्सफुली उसको कन्वर्ट करते हैं। तो इम्प्लिसिट जो कि ओरेकल कन्वर्ट करता है वो कैसा है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है, वो अगर उस फॉर्मेट में है तो। क्या है सिचुएशन में, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। दिस type of conversion work according to the conversion specified by Oracle. Like character to number conversion succeeded only if the character string represent a valid number. मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देने के लिए दिखाता हूँ किस तरह से आपका कन्वर्ट हो रहा है। आप यहाँ पे देखो, आपके स्टूडेंट वाले टेबल में नेम है। मैं अगर यहाँ पे सिलेक्ट फीस प्लस नेम करूँगा तो क्या आपको रिजल्ट आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि फी है नंबर, नेम जो है कैरेक्टर। तो नेम के क्या पास में दिखा रहा है इनवैलिड नंबर। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा होयर रोल नंबर इक्वल टू 104 पर्टिकुलरली आलोक के लिए, तभी दिखेगा इनवैलिड नंबर। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन मैं यहाँ पे आप लोगों को क्रिएट करके दिखाऊंगा जिसमें आपका एडिशन हो जाएगा, वहाँ पे इनवैलिड नंबर नहीं दिखाएगा। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं एक यहाँ पे इंसर्ट किया। ठीक है, नेम वाले फील्ड में मैं जानबूझ के एक नंबर इंसर्ट कर रहा हूँ। ओके नंबर इंसर्ट कर रहा हूँ एंड फीस as it is 1200। इस तरह का आपका इंसर्ट। तो अभी आपका डेटा कुछ इस तरह से, सॉरी इस तरह से डेटा। तो अभी आप देखो, अभी आप देखोगे 104 में हम लोग का नहीं हो रहा था, लेकिन 106 में देखिए एडिशन हो गया। तो ये तो कैरेक्टर डेटा टाइप कॉलम के अंडर में है ना 1500, भले ही ये कैरेक्टर डेटा टाइप अंडर में है, कैरेक्टर डेटा टाइप के कॉलम के अंडर में है, बट इसमें जो नंबर है दैट इज ए वैलिड नंबर, वो एक वैलिड नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखा है कि कैरेक्टर टू नंबर कन्वर्जन सक्सीडेड ओनली इफ द कैरेक्टर स्ट्रिंग्स रिप्रेजेंट्स ए वैलिड नंबर। अगर एक कैरेक्टर स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर कॉलम के अंदर, कैरेक्टर डेटा टाइप वाले कॉलम के अंदर एक वैलिड नंबर है, देन वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, उसको कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं। ओके, सिमिलरली आपका जो है कैरेक्टर टू डेट कन्वर्जन सक्सीडेड ओनली इफ द कैरेक्टर स्ट्रिंग रिप्रेजेंट ए वैलिड डेट। अगर एक वैलिड डेट कंटेन करता है देन आपका सक्सेसफुली कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, हाँ विश्व रंजन बोलिए। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା। विश्व कुछ ଆପଣ पूछ रहे हैं? କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆପଣ ଯୋଉଟା हम्म, କହିଲେ, ଆପଣ ସେ ସ୍କ୍ରିନଟା ଟିକେ ସେ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆପଣ କହିଲେ କି କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ଦିଆ ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରି ଡିଫାଇନ୍ କରିଥିବୁ ନେମ୍ ଆଜ୍ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଓନ୍ଲି ଫର୍ हम्म, 20 or 30 ବିଟ୍ସ ଯାହା ବି ହଉ,
तो नंबरटा केमिति अप्रूवल करेक्ट एठी इंसर्ट हला हाँ सेटा केमिति इनसर्ट हबो काहेकि आमे नंबरटा केमिति इंसर्ट केवल हला ना कौन कैरेक्टर ही अप्रूव करिवो ना वेट सुनो तो डाउट क्लियर हम्म, आपको अगर याद होगा कैरेक्टर डेटा टाइप का प्रॉपर्टी क्या है एनी की आप कोई भी की प्रेस करोगे आपके कीबोर्ड में से जो भी सिंबल जनरेट होगा दैट कैन बी ए कैरेक्टर डेटा टाइप तो आपका कीबोर्ड में ये जो 1500 ये आपके कीबोर्ड में नहीं है हम्म, तो कोई भी वैल्यू आपके कीबोर्ड से जनरेट हो रहा है कोई भी वैल्यू एनी वैल्यू चाहे वो नंबर हो चाहे सिंबल हो चाहे अल्फाबेट हो वो सारे आपके किस में आते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप में तो मैं नंबर इंस्टेड ऑफ मैं ABCD मैं अगर 1 2 3 4 दूंगा तो वो अलाउ करेगा ना कैरेक्टर कैरेक्टर डेटा टाइप के अंडर कुछ भी अलाउ करता है ओके ठीक है नंबर और डेट के लिए प्रॉब्लम है वही तो मैं वो समझा रहा था ना नंबर एंड डेट के लिए ही प्रॉब्लम है 1 सेकेंड है वही उठ 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 है ना आपका जो वैलिड इनवैलिड कॉन्सेप्ट है वो ओनली फॉर नंबर एंड डेट नॉट फॉर कैरेक्टर कैरेक्टर में कुछ भी आप इंसर्ट करो कैरेक्टर कॉलम में कैरेक्टर डेटा टाइप में वो सारे चीज एक्सेप्ट करेंगे ठीक है तो यहाँ पे जो नंबर है आपको पता है दिस इज नॉट ए वैलिड नेम बट ओरेकल को थोड़ी पता है टेक्निकली लॉजिकली ओरेकल को जो भी आप दोगे कैरेक्टर डेटा टाइप में वो एक्सेप्ट कर लेगा ठीक है बट नंबर में नहीं लेगा नंबर में ओनली 1 to 9 सॉरी 0 to 9 कॉम्बिनेशन में जो भी वैल्यू है वही लेगा नंबर कॉलम और डेट में ओनली DDMON YY इसी फॉर्मेट में लेगा लेकिन कैरेक्टर में कुछ भी अलाउ करेगा ओके उसको थोड़ी पता है कि दिस इज नॉट ए वैलिड नेम तो ले लिया अब जब आप ऐड किए तब ओरेकल उसको इसी कैरेक्टर को ये तो एक कैरेक्टर है ना तो उसको हाँ ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके एक नंबर में ऐड कर देता है किसके साथ p के साथ बिकॉज बिकॉज ये एक वैलिड नंबर है तो ओरेकल इम्प्लिसिटली उसको कन्वर्ट कर देता है ओके ओके थैंक यू सर क्लियर हाँ दिस सो क्लियर सर उसके बाद आता है एक्सप्लिसिट कन्वर्सन एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्सन ओके जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल में बोला कि हम लोग चाहते हैं कि ये वाला इंसर्ट हो जाए इट इज नॉट पॉसिबल ये तो अलाउ करेगा ही नहीं। हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे 12 कॉमा दे के इंसर्ट करोगे देखिए 2 निकाला अच्छा उसको लग रहा है कि ये और एक वैल्यू हो गया 12 पॉइंट दे देते हैं पॉइंट से फ्लोट दिया कर देगा ओके काम करता हूँ उससे हम लोग का होता है क्या अलाउ नहीं करेगा उसको थोड़ा देखते हैं यहाँ पे ओके चलिए ऐसे लिखते हैं RS इस तरह से ऐसे भी हम लोग लिखते हैं RS हम लोग का जो करेंसी है अलाउ नहीं कर रहा इनवैलिड नंबर लेकिन हम लोग कुछ ऐसा कन्वर्जन फंक्शन अभी पढ़ेंगे जो कि आप ये RS 1200 दोगे तो ये कन्वर्ट करके उसको इंसर्ट कर देगा ओके कोई भी चीज आप अगर कन्वर्ट करना चाहोगे वो अगर एक वैलिड नंबर है आपके हिसाब से या फिर बिजनेस के हिसाब से दैट कैन बी कन्वर्टेड वो हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी ठीक है तो एसक्यूएल प्रोवाइड्स 3 फंक्शंस एसक्यूएल 3 फंक्शन दिया है टू कन्वर्ट ए वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप द एक्सप्लिसिट कन्वर्सन फंक्शंस आर टू कैर टू नंबर टू डेट
टू कैर क्या करता है? टू कैरेक्टर कन्वर्सन। टू कैरेक्टर, देखिए कन्वर्सन फंक्शन के नाम में ही उसका है टू कैरेक्टर, यानी कि कुछ भी आप दोगे वो उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा, टू कैरेक्टर। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये वाला चीज अगर हम लोग इसको रिवर्स करेंगे, ये तो हो गया सेम चीज आपका। अगर मैं यहाँ पे जैसे हम लोग डेट में लिखे हैं, अगर यहाँ पे लिखते हैं तो आपका कुछ इस तरह से बनता है। ओके, दिखा रहा हूँ आपको। नंबर टू वर्कर ओके, चलिए यहाँ पे इस तरह से देखते हैं। तो ये इस तरह से आप अगर कन्वर्ट कर रहे हो तो मुझे यहाँ पे बोलिए डेटाबेस में इस तरह से है, वैलिड वैल्यू है या फिर कहीं पे भी है वैलिड वैल्यू है, वैलिड नंबर है, आप उसको किस में कन्वर्ट किए? नंबर को वारकट 2 में, यानी कुछ डिफरेंट फॉर्मेट में। तो यहाँ पे जो आपने किया, यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज होगा आप सोच रहे हो? टू कैर या टू नंबर? किसको कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे किसको कन्वर्ट हो रहा है? कैरेक्टर में नंबर कन्वर्ट को कन्वर्ट हो रहा है या फिर कैरेक्टर को कन्वर्ट हो? हाँ, कैरेक्टर में, यानी कि कैरेक्टर को कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स टू कैर। यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है? नंबर को कन्वर्ट हो रहा है या फिर कैरेक्टर को कन्वर्ट हो रहा है? नंबर को। नंबर को, दैट मीन्स टू नंबर फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली आप मुझे बोलिए यहाँ पे डेट को कन्वर्ट हो रहा है या फिर कैरेक्टर को? यहाँ पे डेट को किसको कन्वर्ट हो रहा है? डेट को। दैट मीन्स टू डेट डेट को। कन्वर्ट। यहाँ पे किसको कन्वर्ट हो रहा है? कैरेक्टर को या फिर डेट को? कैरेक्टर। किसको? कैरेक्टर। कैरेक्टर। तो यहाँ पे टू कैर फंक्शन, दैट मीन्स आपका टू कैर फंक्शन डेट में भी यूज होगा और आपके नंबर में भी यूज होगा। तो वही चीज आपका यहाँ पे तीन फंक्शन है, एक जो है टू कैर फंक्शन, ये दोनों चीज के लिए यूज होता है, नंबर टू कैरेक्टर एंड डेट टू कैरेक्टर। ये जो नंबर फंक्शन है, टू नंबर फंक्शन, ये कैरेक्टर टू नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। ये जो डेट फंक्शन है, ये कैरेक्टर टू डेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। तो ये फंक्शन के प्रैक्टिकल जो है करके अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग को ज्यादा क्लैरिटी आएंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं टू कैरेक्टर फंक्शन, जिसमें हम लोग ये देखेंगे नंबर टू कैरेक्टर कन्वर्सन, फिर हम लोग देखेंगे क्या डेट टू कैरेक्टर कन्वर्सन, वो बाद में देखेंगे। कन्वर्ट्स नंबर डेटा टाइप टू ए वैल्यू ऑफ वारकर टू डेटा टाइप। नंबर डेटा टाइप होगा, उसको आप वारकर टू डेटा टाइप में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो जो फंक्शन है वो यूज होगा आपका टू कैर फंक्शन। टू कैर फंक्शन में आपका नंबर आप दोगे, कांस्टेंट नंबर या फिर कॉलम, फिर आप फॉर्मेट दोगे, फिर आप एनएलएस पैराम्स। एनएलएस पैराम्स जो है वो ऑप्शनल है, फर्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। कौन सा? फर्स्ट आर्गुमेंट कंटेंट्स ए वैलिड नंबर। जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो आपका एक वैलिड नंबर होगा, चाहे वो कॉलम हो चाहे नंबर हो। फिर आपका आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट यानी कि कौन से फॉर्मेट में आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। सेकेंड आर्गुमेंट दैट इज फॉर्मेट दैट कैन बी यूज टू कन्वर्ट इनटू यूजर्स रिक्वायर्ड फॉर्मेट। यूजर को जिस फॉर्मेट में चाहिए आप उस फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करते हैं, यूजर रिक्वायर्ड फॉर्मेट। ओके, थर्ड आर्गुमेंट दैट इज एनएलएस पारम। एनएलएस पारम एक वेरिएबल है, इट स्पेसिफाइज द कैरेक्टर्स रिटर्न बाय द नंबर फॉर्मेट एलिमेंट। नॉर्मल फॉर्मेट एलिमेंट में कैरेक्टर रिटर्न होता है, वो उसके अंदर स्पेसिफाई होता है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का फर्स्ट आर्गुमेंट तो हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, इधर वन नंबर जो कि वैलिड नंबर या फिर एक कॉलम जिसमें वैलिड नंबर कंटेन करता हो। फिर सेकेंड आर्गुमेंट जो है वो फॉर्मेट, वो इम्पोर्टेंट है, वो फॉर्मेट के हिसाब से हम लोगों का कन्वर्ट होता है। लेट्स डिस्कस। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट इंडिकेटर है। पहला वाला जो है ग्रुप सेपरेटेड इंडिकेटर, जो कि जी
या फिर कॉमा। हम लोग ज़्यादातर हम लोग का प्रैक्टिस रहता है 1000 को हम लोग कैसे लिखते हैं 1,000, उसको ग्रुप सेपरेटर बोलते हैं। तो आप अगर किसी नंबर के बीच में कॉमा प्लेस करना चाहते हो देन आप टू केयर फंक्शन यूज करके कर सकते हो। कैसे? अगर मैं सेम एग्जांपल हम जो शुरू से डिस्कशन कर रहे हैं कि हम लोग को एक नंबर है जिसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसमें कैरेक्टर में। तो ये हो गया हम लोग का 12,000 जिसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं कैरेक्टर में। यहाँ पे हम लोग ग्रुप सेपरेटर इंडिकेटर देंगे जी, जो कि अभी आपका इस नंबर को कन्वर्ट कर देगा 12,000। यहाँ पे आप बोलोगे 99 क्यों दिया गया है? 99 जो है प्लेस होल्डर। ये प्लेस होल्डर जो है उतना आप नंबर ऑफ 9 आप कैसे डिसाइड करोगे? जितना नंबर ऑफ आपका डिजिट है यहाँ पे आप उतने नंबर ऑफ 9 दोगे एंड जहाँ पे आपको कॉमा देना है उसी जगह पे आप प्लेस करोगे जी। आप जी लिख सकते हो या फिर कॉमा भी दे सकते हो, बोथ आर क्या है ग्रुप सेपरेटर इंडिकेटर। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो चीज़ हम लोग अभी प्रैक्टिकल करके डिस्कशन किए वही चीज़ लिखवाया गया है यहाँ पे। इधर हम लोग जी यूज कर सकते हैं या फिर कॉमा यूज कर सकते हैं। 9 क्या है? 9 स्टैंड्स फॉर प्लेस होल्डर। वी नीड टू प्रोवाइड सेम नंबर ऑफ 9, यानी कि उतना नंबर ऑफ प्लेस होल्डर हम लोग को देना पड़ेगा विच इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ डिस्प्लेड नंबर। डिस्प्ले नंबर का लेंथ जितना है उतना हम लोग को 9 देना पड़ेगा। फिर आता है हम लोग का डेसिमल इंडिकेटर, जो कि डी भी हो सकता है या फिर डॉट भी हो सकता है। सेम 12,000 में आप अगर डेसिमल देना चाहते हो देन व्हाट यू नीड टू डू डेसिमल इंडिकेटर इस तरह से, सॉरी, या फिर आप डी दे सकते हो। तो जहाँ पे आपको जितने नंबर ऑफ आपको डिस्प्ले करवाना है उतना ही आपको 9 देना पड़ेगा, प्लस जहाँ पे आपको इंडिकेटर प्लेस करना है वहाँ पे आप इंडिकेटर प्लेस कर दो। फिर आता है हम लोग का करेंसी इंडिकेटर। करेंसी इंडिकेटर है एल। आप अगर एल दोगे बाय डिफॉल्ट डॉलर आ जाता है। डॉलर जो है करेंसी का बाय डिफॉल्ट सिंबल है। तो बोलेगे नो नो आई वांट टू गिव आर एस। आर एस तो आएगा नहीं बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे आता है आपका एनएलएस पारम। क्यों? एनएलएस पारम जो है एनएलएस करेंसी फॉर्मेट, इसके अंदर आपका बाय डिफॉल्ट डॉलर स्टोर है। तो आप बोलोगे नो डॉलर प्रिंट मत करो, डॉलर प्रिंट मत करो, ये इस तरह से कुछ प्रिंट करो। ओके, एनएलएस करेंसी फॉर्मेट नहीं है, देख लेते हैं क्या। तो ओनली इन करेंसी फॉर्मेट एनएलएस करेंसी इक्वल टू आर एस। देखिए आर एस आ गया, यानी कि डॉलर को ओवरराइट कर दिया। अब मैं जो पढ़ा अभी कॉमा यानी ग्रुप सेपरेटर, जी, डेसिमल, डी, तो क्या ये मैं सब टुगेदर ऑल टुगेदर यूज नहीं कर सकता? कर सकते हो, कुछ तरह से आएगा आपका। यहाँ पे आपने करेंसी इंडिकेटर यूज किया, यहाँ पे डॉलर आना चाहिए, आपने एनएलएस करेंसी यूज किया, बोला कि नहीं डॉलर की जगह पे आर एस प्रिंट करो एंड फिर आपने जी दिया, जी देने से यहाँ पे कॉमा आ जाएगा यानी ग्रुप सेपरेटर, यहाँ पे डी डेसिमल इंडिकेटर। ठीक है, इस तरह से आपका ये पूरा कंप्लीट तीनों को आपने यूटिलाइज करके इस तरह से कुछ डिस्प्ले करवा दिया। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक वैलिड नंबर को कैरेक्टर डेटा टाइप में, यानी कि var2 डेटा टाइप में, इस तरह से कुछ। ओके, विच इज var2 डेटा टाइप। फिर हम लोग आता है टू कैर फंक्शन डेट टू कैरेक्टर कन्वर्सन। हाँ, हम लोग नंबर में जितना इंडिकेटर पढ़े उतना ही नहीं है टोटल ओरेकल में, बहुत सारे हैं, लेकिन आप उतना ही फोकस कीजिए। अगर आप कहीं पे कुछ ज़्यादा रेफर करके पढ़ सकते हो दैट इज फाइन, बट इट्स नॉट दैट मच यूज। ओके, लेकिन आप अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हो कहीं पे नेट में या फिर बुक वगैरह फॉलो कर। फिर आता है हम लोग का टू कैर फंक्शन, जो कि डेट एक दोगे वैलिड डेट जिसको वो कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा। इट इज यूज टू कन्वर्ट ए डेट वैल्यू फ्रॉम ओरिजिनल फॉर्मेट टू यूजर फॉर्मेट, दैट इज डेट डेटा टाइप टू var2 डेटा टाइप। तो उसके लिए हम लोग को बहुत सारे इंडिकेटर यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे एंड उस इंडिकेटर को हम लोग यूज करके जिस तरह से हम लोग पढ़े यहाँ पे
2-3 नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे जो है आर्गुमेंट सेम है, वहाँ पे नंबर था, यहाँ पे ओनली डेट है, बाकी सेम डेट और कॉलम या फिर उसके बाद फॉर्मेट, फिर एनालिसिस फॉर्म। फॉर्मेट जो है डिफरेंट फॉर्मेट इंडिकेटर्स इसमें डेट में यहाँ पे बहुत सारे हैं। फर्स्ट जो आता है वो है एडी। आप एडी को ए डॉट डी डॉट भी लिख सकते हो या फिर बीसी बी डॉट सी डॉट। तो ऐसा नहीं है कि आप एडी लिखोगे तो आपका डेट एडी में आएगा या फिर बीसी लिखोगे तो डेट बीसी में आएगा। आपका डेट में जो भी होगा वही देगा। जैसे आप लोग अभी एडी में हो या फिर बीसी में हो, आप लोग हम लोग का जो डेट है इस डेट वो एडी वाला डेट है या फिर बीसी वाला डेट है? एडी में तो आपका यहाँ पे एडी प्रिंट करेगा। आप बोलोगे बीसी दे के देखते हैं, बीसी दोगे तब भी एडी प्रिंट करेगा। बीसी एडी में बोला ना, वैल्यू चेंज नहीं होता है। ऐसा होगा तो फिर फॉर्मेट का क्या फायदा है, वैल्यू अगर चेंज करते रहे। नहीं, वैल्यू नहीं चेंज होगा, ओनली आपको फॉर्मेट डिस्प्ले होगा, जो वैल्यू है वही दिखाएगा। यहाँ पे शीट डेट आपका एडी है तो एडी ही दिखाएगा, भले ही आप इंडिकेटर बीसी यूज करो या फिर एडी यूज करो। फिर आप बी डॉट सी डॉट भी यूज कर सकते हो इस तरह से, या फिर ए डॉट बी डॉट भी यूज कर सकते हो, दैट इज डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। फिर हम लोग आता है एम पी एम। ओके, शांतनु जो कल आप मुझे पूछ रहे थे ना कि हम लोग क्या इस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं, ये चीज हम लोगों को हेल्प करेगा। अभी तो हम लोग 2 ही पढ़े हैं, आगे जाके और बहुत सारे पढ़े। ओके, तो यहाँ पे एम पी एम, जैसे यहाँ पे हम लोग का जो डेट एंड टाइम है, डेट शीट डेट यानी कि उसके अंदर टाइम भी है, तो वो एम में है या पीएम में है। ऐसा नहीं कि मैं एम दिया इसलिए एम आ रहा है, मैं अगर पीएम देता तब भी एम आता। क्यों? जो एक्चुअल टाइम है उस हिसाब से आपको आएगा। आप उसको ए डॉट एम डॉट भी लिख सकते हो या फिर पी डॉट एम डॉट भी लिख सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट फॉर्मेट जो है उसको देखते हैं, क्या है नेक्स्ट फॉर्मेट हम लोगों का। दो तीन फॉर्मेट और पढ़ लेते हैं। ओके, फिर आता है हम लोग का सेंचुरी इंडिकेटर। सेंचुरी इंडिकेटर में क्या होता है? सेंचुरी इंडिकेटर में आपका सेंचुरी दिखाता है। हम लोग अभी कौन सी सेंचुरी में है? 21st 20th हम लोग अभी कौन सी सेंचुरी में? 21st। ओके, 21st। 20th तो अगर century हम लोग 21st सेंचुरी ना, हम लोग 21st सेंचुरी में है। ओके, 20th सेंचुरी चला गया ना, 2000 तक था 20th सेंचुरी, 2000 के बाद 21st सेंचुरी। ओके, तो यहाँ पे 21 दिखा रहा है, यानी कि हम लोग 21st सेंचुरी में है। अगर आप यहाँ पे SCC दोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, एक स्पेस आ जाएगा सिंबल के लिए, यानी कि यहाँ पे अगर कुछ सिंबल नहीं है दैट मीन्स वी आर इन एडी। अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो दैट मीन्स वी आर इन बीसी। ओके, बाय डिफॉल्ट जो होता है हम लोग का पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे दिस इज पॉजिटिव। तो ये SCC क्या करता है, एक सिंबल प्लेस करता है बीसी डेट के लिए नेगेटिव साइन। ओके, एस अगर आप दोगे, सीसी दोगे तो कुछ नहीं दिखाएगा सिंबल, अगर SCC दोगे तो एक सिंबल दिखाएगा। क्या सिंबल? एस क्या करता है, प्रीफिक्सेस बीसी डेट विथ नेगेटिव साइन। एडी डेट के लिए कोई साइन प्रीफिक्स नहीं करता है, बीसी डेट के लिए ही एक नेगेटिव साइन प्लेस करता है। ओके, फिर हम लोग का है नंबर वीक डे इंडिकेटर। नंबर वीक डे इंडिकेटर क्या है? आप जो भी दोगे, डी अगर मैं देता हूँ, डी इंडिकेटर है नंबर वीकडे इंडिकेटर। हम लोग का जो वीक है वो 7 डेज का है, 1 to 7। 1 जो है संडे है, 7 जो है सैटरडे है। तो हम लोग का आज का डेट संडे है, आज का डेट का जो डे है तो यानी कि 1 रिटर्न करेगा, नंबर न्यूमेरिक डे। ओके, न्यूमेरिक डे आपका रिटर्न करेगा। फिर आता है वीक डे स्पेल इंडिकेटर। आप अगर DAY ऐसे लिखोगे तो आपका पूरा डे जो है वो स्पेल होके आएगा स्पेलिंग में। जैसे संडे, अगर आपके डेट मंडे का है तो पूरा आएगा मंडे, इस तरह से। ओके, फिर आपका आता है मंथ डे इंडिकेटर। मंथ डे इंडिकेटर मतलब आज का डेट क्या है। अगर आप आज का डेट देखना चाहते हो, ओनली डेट नथिंग एल्स, तो DD। अगर आज आप आज का मंथ देखना चाहते हो तो MM।
अगर आज का ईयर देखना चाहते हो तो इंटरनेट के बंद को लगी डी दिखाने से वाई का दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखते हैं डी क्या दिखा रहा है, वीक वीक का कौन सा नंबर का दिन है, डी क्या दिखाता है, डी मंथ का कौन सा नंबर का दिन है, ट्रिपल डी क्या दिखाता है, ईयर का कौन सा नंबर का दिन है। ओके, फिर आपका और एक है डी वाई, डी ए वाई जो है, डी वाई भी वही है लेकिन ये एब्रीवेटेड फॉर्म में दिखाता है। एब्रीवेटेड फॉर्म मतलब आपका डी ए वाई जो है वो है पूरा कंप्लीट स्पेलिंग करता है, डी वाई आपका एब्रीवेटेड में दिखाता है। सिमिलरली मंथ के लिए आप अगर दोगे MON, ये एब्रीवेटेड में दिखाएगा। अगर आप पूरा स्पेल करना चाहते हो MONTH लिखोगे तो पूरा स्पेल करके दिखाएगा। ईयर में भी आपका YEAR अगर दोगे तो पूरा स्पेल करके दिखाएगा। ओके, तो अगर आप वीक देखना चाहते हो, ईयर का कौन सा वीक है या फिर मंथ का कौन सा वीक है, W मंथ का वीक। अगर ईयर का आप देखना चाहते हो तो WW। एक IW भी है जो कि ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से। ओके, एक IYYY भी है जो कि ईयर के ISO स्टैंडर्ड के ईयर के हिसाब से। आप ईयर को छोटा भी कर सकते हो, छोटा यानी कि 3 डिजिट में देख सकते हो। आपके लेफ्ट हैंड साइड से एक एक करते हुए जाएगा आपका। अब जितना छोटा करोगे ईयर को उतना आपके लेफ्ट हैंड साइड से डिडक्ट होते हुए जाएगा। सेम आप कर सकते हो 4Y के साथ, यानी कि 3Y दे सकते हो, 2Y दे सकते हो, कुछ भी आप दे सकते हो आपका। तो ये सारे आपके, आप अगर देखोगे जितने भी सारे हम लोग यहाँ पे अभी बात किए वो सारे फॉर्मेट यहाँ पे, मंथ, ईयर, सारे। और एक है आपका आवर, मिनट, सेकंड। आवर जो है आपका दो तरह का हो सकता है, एक है HH जो कि 12 आवर का देता है। अगर मैं यहाँ पे HH 24 दूंगा तो ये 24 आवर का दिखाएगा। मिनट के लिए MI देते हैं, मिनट। मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, आप देखोगे नोट में सारे क्लियरली लिखे हैं सारे एग्जाम्पल। MI मिनट, अभी कितना मिनट हुआ है, SS आपका सेकेंड। तो ये कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, पूरा इंडिकेटर है जो कि आप प्रैक्टिस करो। आज मैं नोट शेयर कर रहा हूँ यहाँ तक, जितने भी इंडिकेटर हैं 16, 17, 18 यहाँ पे इतना तक। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये पंक्चुएशन और ये सारे चीज पढ़ेंगे। ओके, आप ये इंडिकेटर सारे प्रैक्टिस करो, जो MM है, MON है, IW है, WW है, DAY है, D, मतलब किसका क्या काम है। ओके, कौन सा फंक्शन आपका क्या काम करवाता है, क्लियर। सॉरी, फंक्शन बोल रहा हूँ, कौन सा इंडिकेटर आपका क्या वैल्यू रिटर्न करता है वो आपको याद रखना है। इंडिकेटर डेट में मेनली डेट में बहुत सारे हैं, और कौन सा इंडिकेटर क्या रिटर्न करता है उसको आपको याद रखना है। MI आपका मिनट रिटर्न करता है, MM मंथ रिटर्न करता है। कोई कोई क्या करता है गलती से मिनट के लिए MM लिख देता है, विच इज नॉट गुड, सॉरी विच इज नॉट करेक्ट। ओके, विच इज नॉट करेक्ट। MM आपको लिखना है, MM लिखोगे तो मंथ आएगा, MI लिखोगे तो मिनट आएगा। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लिखना है। ओके, ठीक है, चलिए हम रियल टाइम करते हैं। डाउट होगा तो क्लास में
3 मिनट 2-4 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं।
ओके, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये जो टीम है किस तरह से टीम हम लोग का बिल्ड होता है एंड किस तरह से उस टीम जो बिल्टअप करते हैं वो टीम वाले किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कंपनी अपना जो है खुद का एक सेटअप बनाया है जिसको आप बोलते हो या फिर हम लोग बोलते हैं एल1 टीम। एल1 टीम का काम क्या है? दे आर रेस्पॉन्सिबल टू मॉनिटर द टिकेटिंग क्यू एंड ईमेल्स एंड मॉनिटरिंग टूल्स। ओके, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मॉनिटर द टिकेटिंग क्यू यानी कि टिकट क्या आ रहा है नहीं आ रहा है उसको वो लोग मॉनिटर करते हैं। एंड ईमेल भी मॉनिटर करते हैं। एंड मॉनिटरिंग टूल्स टूल्स को भी मॉनिटर करते हैं। टिकट को भी मॉनिटर करते हैं, मॉनिटरिंग टूल्स भी मॉनिटर करते हैं। आप बोलोगे ये मॉनिटरिंग टूल्स क्या है? ईमेल तो आपको पता है, टिकटिंग टूल्स समहाउ टिकट जो क्यू है समहाउ आपको बता दिया मैंने। टिकट कोई भी यूजर को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो खुद रेज करता है, फिर ऑन बिहाफ ऑफ यूजर सर्विस डेस्क वाले रेज करके असाइन कर देते हैं। तो वो जो टिकट हम लोग के क्यू में आता है उसको हम लोग को मॉनिटर करना पड़ता है। जो भी टिकट आके क्यू में पड़ा है उसको हम लोगों को एक्नॉलेज करना पड़ता है। विदाउट एक्नॉलेजिंग यूजर को पता नहीं चलेगा काम शुरू हुआ है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग को मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर मॉनिटर नहीं करते हैं तो हम मिस कर जाएंगे। ठीक है, देन मॉनिटरिंग टूल्स हम लोग मॉनिटर करते हैं। मॉनिटरिंग टूल्स में हम लोग का एप्लीकेशन कैसे रन कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो सारे इंडिकेशन देते रहते हैं, तो उसको भी मॉनिटर करना है। तो आइडेंटिफाई द इशू को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, एंड एक्नॉलेज देम एज पर द एसएलए जो हम लोग कल डिस्कशन किए थे कि एक्नॉलेज करना है इस टाइम इतने टाइम के अंदर। अगर P1 है, P2 है तो इतने टाइम के अंदर, P3 है तो इतने टाइम के अंदर, P4 है तो इतने टाइम के अंदर, P5 है तो इतने टाइम। तो उस एसएलए के हिसाब से हम लोग को, अगर हम लोग L1 में है हम लोग को इस तरह से काम करना है। ओके, एंड रिजल्व देम इफ दे कैन। अगर वो रिजल्व कर पाएंगे तो वो लोग रिजल्व करते हैं। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई एक इंजीनियर है वो बोलेगा मैं रिजल्व कर पाऊंगा तो करूंगा, तो नहीं करूंगा। तो आपका वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन किया गया है कि आप अगर रिजल्व कर पाओगे तो करोगे, नहीं छोड़ दोगे यानी दैट मीन्स इफ स्टेप्स आर नॉट देयर इन आवर डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट में आपका स्टेप्स नहीं है देन आप उसको छोड़ दोगे। एल्स एस्केलेट द इशू टू L2, या फिर आप उस इशू को एस्केलेट कर दोगे L2 टीम के पास। L2 टीम क्या करता है? L2 टीम जो कि L1 वाले एस्केलेट करते हैं, they need to investigate and resolve the issue even if documents are not there for that issue। जो भी इशू आप रेज करोगे L2 के पास, उनके पास डॉक्यूमेंट हो भी सकता है, डॉक्यूमेंट नहीं भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट हो चाहे डॉक्यूमेंट ना हो, उन लोगों को रिजल्व करना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं कि वो किसी को एस्केलेट करके बैठ जाएंगे। L1 वालों के पास वो फैसिलिटी है, वो किसी को यानी कि L2 वालों को एस्केलेट करके वो फॉलो कर सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं क्या हुआ इस रिजल्ट पर। लेकिन L2 वाले किसी को ऐसे मेल भेज के बैठ नहीं पाएंगे, वो लोग उसको रिजल्व करना पड़ेगा। अगर उनको चाहिए इफ रिक्वायर्ड देन दे कैन टेक हेल्प फ्रॉम L3 टीम। L3 टीम का वो लोग हेल्प लेंगे, बट दे हैव टू रिजल्व बाय देमसेल्फ। ओके, ना with the help of L3 team। L3 team, ନା କହୁଛି ପରା it is a development kind of profile, जो कि डेवलपमेंट काइंड ऑफ प्रोफाइल है, who can ତା ପାଖରେ investigate ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ in ରହିଯାଉ कोड ସବୁ। लेवल। ये डेवलपमेंट टीम है जो कि कोड लेवल में उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। ओके, इन्वेस्टिगेट करते हैं कोड लेवल में। ओके, हाय शेफाली, सुनी पाচ্ছ? हेलो, शेफाली सुनी पाচ্ছ? हेलो, नहीं दे रहा है बाकी सबको? ହଁ ସାର୍ ଶୁଣା ଯାଉଛି। हाँ सर सुनाई दे रहा हाँ सर। ओके ओके, ठीक फाइन। तो शेफाली आपके लिए यहाँ पे L1 L2 L3 इस मॉडल में हम लोग काम करते हैं। अगर किसी कंपनी ये स्ट्रक्चर को फॉलो करता है
L1 टीम फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट होते हैं, उनके पास अगर डॉक्यूमेंट है तो उनको जो इश्यू मिला वो उस डॉक्यूमेंट को फॉलो करके रिजॉल्व करते हैं, अदरवाइज L2 को भेज देते हैं। L2 वाले अपना डॉक्यूमेंट देखते हैं, अगर वहाँ पे इश्यू का स्टेप्स हैं तो उसको फॉलो करके रिजॉल्व करते हैं। इवन इफ दे डोंट हैव द स्टेप्स दे नीड टू इन्वेस्टिगेट विद द हेल्प ऑफ L3 टीम। L3 टीम क्या है? इट इज ए डेवलपमेंट काइंड ऑफ प्रोफाइल हु कैन इन्वेस्टिगेट इन कोड लेवल। ठीक है, तो इस तरह से L1 L3 एंड L1 L2 L3 ये लोग काम करते हैं। तो अगर इस तरह से हम लोग का टीम का स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन में, हम लोग का अगर इस तरह से सपोर्ट का स्ट्रक्चर है, देन वी यूज टू फॉलो दैट स्ट्रक्चर लाइक L1 L2 L3। लेकिन अगर हम लोग का ITL प्रोसेस के हिसाब से हम लोग बात करेंगे, ITL मीन्स ITL स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। ओके, व्हाट इज ITL? ITL क्या है? जैसे हम लोग मतलब एक कल मैं आप लोगों को बता रहा था, हम लोग का दो तरह का चीज़ होता है। एक है रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना जो कि डॉक्यूमेंटेड है, और है विदाउट रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना, यानी कि अपना खुद का रूल खुद बनाना। ऐसा नहीं कि आप अगर फॉलो नहीं करोगे तो काम नहीं होगा, जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है। यू कैन क्रिएट योर ओन रूल, ओके, उससे भी काम चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है रूल नहीं फॉलो करोगे देन यू कैन नॉट वर्क। आप अगर वो स्टैंडर्ड रूल फॉलो नहीं करते हो देन यू फॉलो योर ओन रूल, और कंपनी जो रूल क्रिएट किया है उस रूल को आप फॉलो करके अपना काम कर सकते हो। जैसे कि L1 L2 L3, ऐसा नहीं कि ITL का रूल अगर आप फॉलो नहीं करते हो देन यू कैनॉट वर्क, आप काम कर सकते हो। ओके, କୋଉଠି ପୁରା ପୁରା ବିରି ବିରି ହେଇକି ପୁରା ଦେହ ସାରା କଣ ତମେ କହୁଛ? ପୁରା ମୁହଁ ସାରା ହେଇ ଦେଖ। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଗାଧଉନି କି ରେଗୁଲାର? आप फॉलो करके वो रूल एंड रेगुलेशन, अपना जो खुद का रूल एंड रेगुलेशन है उसको भी फॉलो करके काम कर सकते हो, या फिर जो स्टैंडर्डाइज जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको भी फॉलो करके आप काम कर सकते हो। ये जो ITL है वो है स्टैंडर्डाइज रूल एंड रेगुलेशन। ITL ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। ठीक है, व्हाट इज ITL? ITL क्या है? ITL इज a set of rule and regulation which is followed by IT सर्विस मैनेजमेंट। आपका जो IT सर्विस मैनेजमेंट है, ओके, IT सर्विस मैनेजमेंट, तो IT सर्विस मैनेजमेंट में जो IT में आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, ओके, जिसको हम लोग IT सर्विस मैनेजमेंट बोलते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं बता दूँ कि IT सर्विस मैनेजमेंट किसको बोलते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, आप खुद का भी काम कर सकते हो, या फिर आप किसी और के लिए और कंपनी के लिए भी काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप अगर TCS में हो देन यू कैन वर्क फॉर SBI, यानी कि यहाँ पे आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो। आप अगर कंपनी का नाम भी देखोगे उसका नाम है टाटा कंसल्टिंग सर्विस, वो सर्विस प्रोवाइड करता है किसको? SBI को। ओके, तो TCS SBI को सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, तो यहाँ पे TCS में जो काम कर रहे हैं दो डॉलर नोन सर्विस प्रोवाइडर। कुछ ऐसा भी सेटअप होता है इसमें खुद अपना जो है सर्विस प्रोवाइडर को खुद हायर करता है और खुद के पेरोल में रखता है। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपके ऑपरेशन वाले रहते हैं एंड बिजनेस वाले रहते हैं। तो ये ऑपरेशन वाले जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं बिजनेस वालों को सर्विस देने के लिए। तो यहाँ पे भी सर्विस प्रोवाइडर, ये सर्विस प्रोवाइडर बाहर से है, थर्ड पार्टी ये जो है अपना खुद का है, फर्स्ट पार्टी। तो ये चाहे TCS से ले सर्विस, चाहे SBI खुद अपना रिसोर्स रख के उनसे सर्विस ले बिजनेस। तो दोनों दोनों के केस में यहाँ पे एक सर्विस का कॉन्सेप्ट आता है, और सर्विस कैसे प्रोवाइड किया जाएगा बिजनेस को, वो चीज़ों को जानना जरूरी
ऐसा नहीं कि आप बोलोगे नहीं मैं तो एसबीआई का खुद हूँ, मैं अपने मर्जी से सर्विस प्रोवाइड करूंगा बिजनेस को, नहीं, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज बिजनेस अगर ठीक से नहीं चलेगा तो सारा पैसा वहीं से जनरेट होता है ना डायरेक्टली, तो आपको सैलरी कहाँ से मिलेगी? सो दे सेट अप सम सर्टन रूल एंड रेगुलेशन, ताकि आपका ऑपरेशन जो है, आपका काम जो है स्मूथली चले। आईटीएल डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्किल रिक्वायरमेंट। आईटीएल आपका डिफाइन करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, एंड आपका जो है ऑपरेशन या फिर स्किल्स क्या चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एंड उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। ओके, skills requirements of an IT organization, and set up standard operational management procedures to allow the organization to manage an IT operation and associated IT infrastructure। टोटल उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसका ऑपरेशन हो गया, वो सारे चीज किस तरह से काम करेंगे, वो सारे आपके आईटीएल में डिफाइन किए जाते हैं। ओके, तो आईटीएल एक ह्यूज एरिया है जहाँ पे आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से चलेगा, एंड आपका किस तरह से काम होगा, वो सारे चीज डिफाइन किए गए हैं। तो आईटीएल जो है उसका जो फ्रेमवर्क है वो एक्चुअली 7 डिस्टिंक्ट एरिया को कंटेन करता है। जो 7 डिस्टिंक्ट एरिया है, आप उसको 7 डिस्टिंक्ट बुक बोल सकते हो। ठीक है, जैसे फर्स्ट आपका है सर्विस सपोर्ट, सर्विस डिलीवरी, ये दोनों जो है सर्विस सपोर्ट जो है वो हम लोग का एरिया है, सर्विस डिलीवरी डिलीवरी जो है हम लोग का जस्ट ऊपर वाला एरिया है, यानी कि मैनेजमेंट लेवल में। ओके, आईटेल फ्रेमवर्क में सर्विस सपोर्ट एंड सर्विस डिलीवरी, हम लोग सर्विस सपोर्ट को डिटेल में जानेंगे एंड सर्विस डिलीवरी को थोड़ा ब्रीफली जानेंगे। ठीक है, जो आईसीटी आईसीटी है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट के लिए है। ओके, फिर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंट, सर्विस मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, द बिजनेस पर्सपेक्टिव, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये सारे चीज़ों के बारे में आपको जानना जरूरी नहीं है। इफ यू कैन एबल टू रिमेंबर इट्स ओके, अदरवाइज ओनली सर्विस सपोर्ट एंड सर्विस डिलीवरी के बारे में आपको जानना। द टू कॉमनली यूज डिसिप्लिन्स आर सर्विस सपोर्ट एंड सर्विस डिलीवरी। ये दो कॉमनली यूज डिसिप्लिन्स है, जिसके अंडर में आप अगर इसको एक एक बुक ले रहे हो तो उसके अंदर जो चैप्टर हैं सर्विस सपोर्ट के अंदर है आपके सर्विस डेस्क, इंसिडेंट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, रिलीज मैनेजमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ये 6 जो एरिया है उसको हम लोग को डिटेल में। डिफरेंट एरिया ऑफ सर्विस डिलीवरी जो है वो है सर्विस लेवल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर आईटी सर्विस, कैपेसिटी मैनेजमेंट, अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट, आईटी सर्विस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट। इसके बारे में ब्रीफली हम लोग जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। कोई डाउट है क्या जो हम लोग का एसक्यूएल हम डिस्कशन किया अभी? इसको और थोड़ा सा जो हम लोग आईटीएल स्टार्ट किए हैं उसको थोड़ा सा रिकैप करेंगे एंड फिर से उसके बारे में डिस्कशन करेंगे इन डिटेल। कुछ डाउट है किसी को? नहीं सर। थोड़ा ओके, चलिए, थोड़ा दिवाली कुछ कुछ परचेज करने जाना, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं।